स्टूडेंट्स, आज के भी इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से ही इमेज का बनना। लेकिन अब हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट को 2f के बियॉन्ड रखा था, कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पर 2f के बियॉन्ड रखा था। आज की इस वीडियो में मैं किसी ऑब्जेक्ट को 2f पे रखूँगा और देखा जाएगा कि इमेज कहाँ बन रही है। तो चलिए कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए। ये हमने कोई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस लेंगे या कॉनकेव लेंस लेंगे तो काफ़ी थीन लेंगे, काफ़ी मोटा लेना ऐसा नहीं है। आपके सिलेबस में थीन लेंसेज की सहायता से इमेज बनना ही है। और मान लीजिए कि ये कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकस और ये 2f। फोकल डिस्टेंस की जो डबल डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से, दैट इज कॉल्ड 2f। और आप लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही फोकस और 2f के बराबर की डिस्टेंस ले लीजिए। और किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा जाए और देखा जाए कि इमेज कहां बन रही है। तो चलिए हमने किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को ले लिया 2f के ऊपर एग्जैक्टली। ए भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कि कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पर एग्जैक्टली 2f पर रखी गई है और इसकी इमेज बनानी है। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनाई जाती। उस ऑब्जेक्ट का जो टॉप होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट, पीक, आप बस उसकी इमेज बनाते हो रे ऑप्टिक्स के अंदर में। और जब इसकी इमेज बना लोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे सेट होगा वो अपने आप ही हम लोग एडजस्ट करते हैं। और हमने ये भी बताया था कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आप उस पॉइंट ऑब्जेक्ट से 2 लाइट की रेज लेकर चलिए, कोई से भी 2 लाइट की रेज, आपकी मर्जी। और दोनों लाइट की रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को जिस किसी पॉइंट पर काट देगा, दैट पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो चलिए हमने एक लाइट की रेज सेलेक्ट कर ली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऑब्जेक्ट से लेके आई है बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। तो ये फोकस से होकर गुजर गई। अब आप दूसरी कोई लाइट की रेज लाइए, इसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से कोई दूसरी लाइट की रेज। शर्त बस यही है कि जो भी आप लाइट की रेज ला रहे हो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी कहां से। तो जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट की रेज आती है, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट की रे बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाती है, बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये देखिए, एक रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज आपको ये मिल रही है, एक रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज ये मिल रही है। रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज का मतलब होता है लेंस से पास करने के बाद जो रेज मिल रही है। और दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा है। तो ये पॉइंट इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो टॉप की इमेज बन गई यहां पर। तो पूरी इमेज आप सेट कर दोगे, ये टॉप की इमेज बन गई ऑब्जेक्ट की। तो पूरी इमेज आप इस तरह से सेट कर दोगे प्रिंसिपल एक्सिस तक बढ़ा करके। तो दिस विल बी द इमेज ऑफ दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्चुअली अगर आप ध्यान देना चाहो कि कैसे ये इमेज फॉर्मेशन हो जाता है, तो ठीक यही प्रोसेस आप एडॉप्ट करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने यहां ले लिया, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने यहां कंसिडर कर लिया, तो इसकी इमेज आपकी बन जाएगी यहां पर। अगर आपने यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी यहां पर। यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी इमेज बनेगी यहां पर। यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी इमेज बनेगी यहां पर। और फिर अगर यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट लोगे तो उसकी इमेज बन जाएगी यहां पर। और ये सारी इमेजेस बन कैसे रही है? उसी रूल से कि किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आप 2 लाइट की रेज लेकर चल रहे हो, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट दिया, दैट पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट
टेकन ओवर द एक्सटेंडेड बॉडी, और इस तरह से ही इमेज फॉर्मेशन होता है रे ऑप्टिक्स में। हम लोग सिर्फ किसी एक पॉइंट को, टॉप को कंसिडर करके टॉप का इमेज बना लेते हैं, बट एक्चुअली पूरी पूरी इमेज का फॉर्मेशन होता है। हर एक पॉइंट से दो लाइट की रेज चलती है, हर एक पॉइंट से दो लाइट की रेज चलती है, और दोनों लाइट की रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जहां कहीं उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना देती है, ऐसे करके तो पूरी पूरी इमेज बन जाती है आपकी। अब इस इमेज के नेचर को स्टडी करेंगे तो नो डाउट कि रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज ने एक्चुअली एक दूसरे को काटा है, इसलिए इमेज जो बनेगी वो रियल इमेज कहलाएगी। प्लस यह इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड, सीधी है कि उल्टी है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो ऐसी इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। यह इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड देखने का एक और तरीका है, अगर आप याद करना चाहते हो तो आप यह समझ लीजिए कि अगर इमेज रियल है तो निश्चित ही वो इन्वर्टेड ही होगी। रियल इमेजेस हमेशा ही इन्वर्टेड होती है, बट दिस इज नॉट द रीजन। यह याद करने का तरीका है। रीजन तो यह है कि ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो ऐसी इमेज को हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। एक और बात कि ये साइज में क्या है, तो अगर आपने फिगर सब कुछ करेक्टली ड्रॉ किया है तो आपको यह दिख जाएगा कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज का है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, दोनों की हाइट सेम है। ऐसा केवल आपको तब मिलता है जब आपने ऑब्जेक्ट को 2f पर प्लेस किया है। 2f पर प्लेस करोगे तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी, बट इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी। तो आप अगर याद करना चाहते हो तो इसे याद कर सकते हो, अदरवाइज वही फार्मूला नंबर 1 अपनाइएगा कि सारे फिगर्स को आप बिल्कुल करेक्टली ड्रॉ करिए, और करेक्टली ड्रॉ करने के बाद जो आपको दिखेगा वही सच होगा। चलिए अब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के सामने f और 2f के बीच में रखा जाए और देखा जाए इमेज कहां बनती है। तो चलिए हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा की तरह थिन बनाया करिए, और ये इस कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी डिस्टेंस आप f मान लीजिए और इसकी ठीक डबल 2f, आप इधर भी f और 2f कंसिडर कर लीजिए। और अब हम लोग किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखते हैं, इस तरह से। ए बी f और 2f के बीच में रख दिया। अब हमारी को इसकी इमेज बनानी है, तो इसकी इमेज बनाने के लिए फिर वही काम, ऑब्जेक्ट के टॉप की इमेज बनाइए। ऑब्जेक्ट का टॉप मोस्ट पॉइंट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट होगा, और आप इससे कोई दो लाइट की रेज लेकर चलिए। दोनों लाइट की रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट देगी, दैट पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो चलिए दो लाइट की रेज लेकर चलते हैं हमेशा की तरह, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी। आप फिगर सहूलियत के साथ करेक्ट बनाया करिए तो आपको इमेज बिल्कुल ठीक तरीके से मिलेगी। दूसरी लाइट की रेज कहां से लेकर चले, जहां के बारे में मालूम हो कि रिफ्रैक्शन के बाद गुजरेगी कहां से। और यह हमें पता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के आए, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर आए तो बिना डेविएट हुए सीधे निकलती है। ये देखिए, एक रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज आपको ये मिल रही है, एक रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज ये मिल रही है। दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट की रेज ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट दिया, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट इमेज होगा इस पॉइंट का, ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट का इमेज बनेगा यहां पर। पूरे पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का कोई भी कलाकारी रे ऑप्टिक्स में अवेलेबल नहीं है। हमेशा मेथोलॉजी डेवलप है किसी पॉइंट का इमेज बनाने की। तो ये बन गया, तो ये पूरी पूरी इमेज अब सेट हो जाएगी इस तरीके से। ये इमेज बन गई आपकी A' B'।
और इस इमेज का अगर नेचर स्टडी करना है तो ये इमेज भी पहली बात तो कि रियल है। सेकेंड थिंग इज इन लार्ज है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट के साइज के सापेक्ष ये जो है काफी बड़ा मिल रहा है, लार्ज है। और पोजीशन इसकी क्या है, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f पोजीशन है इसकी। साइज बड़ी, नेचर रियल। अब इन्वर्टेड है कि इरेक्ट, हमने हमेशा बताया है कि अगर इमेज रियल है तो वो इन्वर्टेड ही होगी। और कारण यही कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है।